मुस्कान, प्लीज इस तरह मत करो। मैं गलत था मुस्कान। मुस्कान प्लीज तुम्हें रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुस्कान तुम्हें मेरी कसम प्लीज मत रो। आपने कहा था ना कि सोचो। मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा रज़ा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह पाऊंगी। गलत कहा था, बहुत गलत कहा था मैंने। तुम ऐसा करो, तुम मुझे कोई सजा दो। मैं कुछ भी करूंगा, जस्ट पनिश मी, जस्ट कुछ कर। सजा आपको दूंगी तो झेलूंगी तुम्हें। I cannot physically bring myself to punish you. मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। तुम्हें कभी कोई अजियत नहीं दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें, कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। प्लीज रोना बंद कर दो। एक बात कहूं, तुम रोते हुए भी खूबसूरत लगती हो। इसी तरह देखना चाहता हूँ, हंसता हुआ और खुश। क्या बदतमीजी है? क्या हुआ है अब तुम्हें? क्या जरूरत थी आपको मुस्कान को यहाँ बुलाने की और उन दोनों की दोस्ती करवाने की? बल्कि गलती मेरी ही है, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। अच्छा है ना, वो लड़ते रहते आपस में, रोती रहती वो। और तुम्हारा भाई कितना दुखी था, परेशान था उसे इस हालत में देखकर। मुझे तो उसके गुस्से से डर लगता है। बहुत पसंद करता है वो मुस्कान को। बस यही बातें आप लोगों की कह कर आप लोगों ने मुस्कान का दिमाग खराब कर दिया, साथ में भाई का भी। बस कर दो, तमीज से बात करो। बड़ा भाई है तुम्हारा, उसकी बीवी की इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम अपने भाई से प्यार करती हो तो थोड़ी सी मोहब्बत तुम उसकी बीवी से भी कर सकती चिढ़ है मुझे उससे मॉम। शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि बहुत सी लड़कियों से बहुत बेहतर है वो। अच्छे खानदान की है, तमीज वाली बच्ची। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती वो, बहुत बुरी लगती है मुझे, कभी अच्छी नहीं लग सकती। क्या करूं इस लड़की को? सुम्बुल, अच्छा हुआ तुम अभी तक सोई नहीं हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात? मैं पहले तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, अगर तुम इस बात पे खफा हुई ना तो बहुत डांटूंगी तुम्हें। बात तो बताएं पहले, ऐसी क्या बात है? कुछ लोग देखने आ रहे हैं तुम्हें कल। लड़का पैसे वाला है? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, अच्छी पोस्ट पे है, 2 बहनें हैं उसकी। मना करता। सुम्बुल, अम्मी सॉरी, मैं नहीं कर सकती उससे शादी। ना कोई कारोबार वगैरह होता तो अलग बात थी, शायद हाँ भी कह देती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ऐसा लड़का मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिल रहा तो कहाँ से लाऊं? लाने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करें, मैं खुद ढूंढ लूंगी। जो भी करना है ना जल्दी करो, और इंतजार नहीं होता मुझसे। बहुत देखभाल कर करनी है मुझे।
रजा से कमतर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कर लूँ। अच्छा एक नजर देख तो लो ना, लड़का इतना प्यारा बच्चा है। नहीं, बस कह दिया ना, मैं देख लूंगी, छोड़ दो। मध्या, ओह हाय। हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली मेरे एक दोस्त की शादी है, उसकी मिसेस के लिए कोई गिफ्ट लेना था। समझ नहीं आ रही क्या लूँ। मैंने आज तक किसी लड़के के लिए शॉपिंग नहीं की, सो आई हैव नो आइडिया। मैं बस निकलने ही वाला था, आप मिल गई। इफ़ यू डोंट माइंड, आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी अपनी शॉपिंग तो हो गई ना? हाँ, हो गई। चलें। ये वाला भी अच्छा था। हाँ। मैं ये चाह रहा था ये भी और उस तरफ भी कुछ बैग लगे हैं, तो हम देख सकते हैं। देखो सब कितना हैंडसम है। ये कैसे मदिया? मदिया, हाँ, ये कैसे? आई थिंक ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। दिस वन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। है ना? गुड चॉइस, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा आशिर, मुझे ये बताओ कि शादी के सारे फंक्शंस हमें अटेंड करने पड़ेंगे क्या? मैं उसने बहुत अपनाइत और खुलूस से बुलाया है, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं भाई, आप सारे इवेंट्स तो हम अटेंड नहीं कर सकते। तुम जाओ हर इवेंट में, हम बस वलीमे में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, वलीमे पे चलेगा। अरे इतना प्यारा बैग, आजकल तो ये कलर भी इन है। अम्मी आपने मेरे लिए मंगवाया ना? बिल्कुल नहीं, समत की शादी के लिए, उसकी मिसेस का। ये आप लाए। आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट। आपकी चॉइस इतनी अच्छी कब से होगी? बहुत तेज है ये, अपनी नंद की तारीफ सुनना चाह रही है। मतलब? अरे भाई, आशिर ने मदिया के साथ मिलकर शॉपिंग की है। मदीहा के साथ? मॉल में मिल गई थी मुझे, मैंने रिक्वेस्ट की थोड़ी हेल्प करवा दो, सो उसने करवा दी। और वो मान गई? क्यों ना मानती, इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। कर भी सकती थी, काफी मूडी है। देखो सब कितना हैंडसम है। प्लीज
आप इस रिश्ते के लिए मान जाए ना, मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी अम्मी को अंडर प्रेशर या डिस्टर्ब करने की। मुस्कान का भाई है वो। भाई पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? डैड आपको पता तो है, एक ही सब्जेक्ट का मसला है। अरे इकोनॉमिक्स का मसला है तुम्हारा, मगर वो आशिर ने टीचर का बताया था ना, कह रहा था बताऊंगा। जी बताया था, बताने और करने में फर्क होता है। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। तो बेटा तुम्हें खुद पता करना चाहिए ना, तुम्हें चाहिए तुम उन्हें कॉल करके डिटेल्स ले लेती। मॉम, आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे किसी की मिन्नतें करना बिल्कुल पसंद नहीं। मिन्नतों की क्या बात है भाई, फोन ही करना है ना, मैं कर लेता हूँ, ठहर जाओ। हेलो हेलो। जी जी सर। आपको मुझसे पूछे बगैर वो रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी। सर वो मैं तो आई विल कॉल यू बैक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आशिर? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटे, आपने वो मदिया के लिए इकोनॉमिक्स के टीचर का बताया था? जी जी अंकल मैंने बताया था। हाँ तो भाई वो कहाँ मिलेंगे, कैसे रब्ता किया जाए उनसे? जी जी अंकल मैं उनका फ़ोन नंबर और लोकेशन आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन सुनो, मेरे फ़ोन पे ना करो, तुम ऐसे करो मदिया के फ़ोन पे लोकेशन सेंड कर दो, हम तुम्हें उसका नंबर भेज रहे हैं, ठीक है? ओके अंकल, मैं कर देता हूँ। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, लो इतनी सी बात थी। जी सर। देखिए मिस दामिया, अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती ना, ये रिपोर्ट समझ नहीं आती, प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करें। सर मैं आपके पास आई थी पर आप मीटिंग में थे। अच्छा इट्स ओके, चले मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताएं एक्सपेंसेस जो आपने देखे थे वो सारे ठीक थे? जी जी ओके। मुस्कान, मुस्कान, अरे तुम यहाँ बैठी हो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। नहीं लूडो ले आए हैं। भाई पहले ड्रामा तो देख लो। नहीं कोई नहीं देखना ड्रामा, आए खेलें। मैं ड्रामा देख रही हूँ। आपके बगैर मजा नहीं आता ना, अम्मी आए। अरे असल में हारने के डर से खेल नहीं रही है। ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा से मैंने ही हराया है आपको। अच्छा, इस बार मैं जीत के दिखाऊंगा। और अगर आज भी हार गए तो तो बाबा आपको शॉपिंग कराएंगे। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बस बस कह दिया ना आपकी लाडली ने, तो शॉपिंग कराएंगे फिर। देखो अगर ये शर्त है ना, तो मैं शर्त पे नहीं खेलूंगा। बस देख लिया, डर गए। क्या हो गया, शर्त पे क्यों नहीं खेलेंगे? अरे डरा नहीं हूँ, शर्त गुनाह है। मैं नहीं खेल रही, खेलें आप लोग। अरे ये क्या बात हुई? बाबा मान जाए ना शॉपिंग वाली बात। मैं आपको हारने नहीं दूंगी, पक्का? प्रॉमिस। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ नहीं, आओ तो सही खेलें। चलो शुरू करो, लगाओ इसको सेट करो। ये ले। ये देख। फिर बेटा कब का प्लान है? वीकेंड का। मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है, इट्स वेरी गुड, वहां चलेंगे। व्हिच रिमाइंड्स मी, डैड, आपने भी तो एक फार्म हाउस का कहा था, यू वांट टू बाय इट। हाँ यार, वो हमने लेना तो है, मेरे दोस्त ने पिक्चर्स भेजी हैं, इट्स प्रीटी गुड वन। वहीं चलते हैं ना, चेकआउट भी हो जाएगा। हाँ क्या कहती हो? हाँ गुड। नॉट अ बैड आइडिया, आई थिंक वहीं चलता। मदिया
बेटा तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रही पिकनिक का सुनकर? तुम तो बहुत खुश होती हो हमेशा। हाँ नहीं हो रही, वैसे भी मैं नहीं जा सकती। बाय। बाय। वो बेटा भाई से एड्रेस तो समझ लो। वो मुझे खुद पता चल जाएगा। एनीवेज थैंक यू। कितना खुश हैं ये सब मुस्कान की फैमिली के साथ प्लान करके, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इनके साथ जाकर अपना दिन बर्बाद कर दूं। सर जी आइए। सर मैंने अपनी मिस्टेक्स को खुद पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। जब आप इस तरह से काम करेंगी तो नाराजगी की कोई वजह नहीं बनती। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है सर। मिस दामिया, जी सर। ये इसकी जरूरत नहीं है। जब आप घर से काम करने के लिए निकली हैं तो खुद को मजबूत और मैच्योर भी बनाएं। ठीक है सर। गुड लक। थैंक यू सर। आजो। थैंक यू। कहाँ ले आए हैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। भाई? आपके सरप्राइजेस। तुम्हारे लिए गाड़ी पसंद की है। क्या? मुझे तो भाई कोई शौक नहीं है गाड़ियों का। दिल तोड़ोगी मेरा। आपने खुद ही तो बताया था कि आपने लास्ट ईयर ही लिया है बस। 2 साल होने वाले हैं तो आगे उससे। तो ठीक तो चल रही है। हाँ लेकिन कहते हैं कि जब गाड़ी और फोन ठीक चल रहा हो तभी चेंज कर लेना चाहिए। मुझे तो नहीं समझ आएंगे ये मर्दों के लॉजिक गाड़ियों को लेकर। ये सब औरतें मेरी मॉम जैसी बातें क्यों करती हैं? देख तो लो। सीरियसली? ओह गॉड, कहाँ भेज दिया इस पागल ने मुझे। पागल है पागल, बेवकूफ कहीं का। इसको कॉल मिला के ही पूछती हूँ मैं। जी जैद साहब, मैं आपका मसला समझ रहा हूँ। मैं कल बॉस से मीटिंग करके उनसे बात करता हूँ। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। हेलो मदिया। ये आपने मुझे कहाँ भेज दिए? नहीं, मैंने तो सर राहिल की कोचिंग सेंटर की लोकेशन भेजी थी तुम्हें। लेकिन यहाँ तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं है दूर दूर तक। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपनी लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन। मैं आ रहा हूँ। मैं भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी देखें। ओके ओके जायद साहब, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू। पता नहीं क्या मुसीबत है। ये दोनों के दोनों बहन भाई एक ही जैसे हैं। मुझे इनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों आ गई मैं। अभी देखना, गाड़ी से उतरेगा और कहेगा आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से शायद गलत लोकेशन भेज दी थी। नॉनसेंस, आना ही नहीं चाहिए था मुझे यहाँ पे।
क्या हुआ? आर यू ओके? I don't know, मेरा मेरा ज्यादा लगी तो? बहुत दर्द हो। अच्छा तुम बाहर आओ, बाहर आओ। आराम से, आराम से। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से, कोई बात नहीं। देख के, देख के। दिन ही गलत था। पहले गलत लोकेशन भेजकर गलत जगह पहुंचा दिया, फिर ये जूस पी लो। नहीं पीना मुझे। अच्छा ये पानी भी लाया हूँ, ये पी लो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पीना, और आप क्यों मेरे सर पे खड़े पीछे होके खड़े हो? आई नो तुम बहुत पेन में हो, दर्द भी काफी हो रहा होगा। बहुत दर्द हो रहा है। देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिस्टर आ गई हैं, इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाओगी। व्हाट? इंजेक्शन? इंजेक्शन लगाना है। मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकती। मतिया क्या हो गया? बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होता। नहीं मुझे दर्द होगा, मैं नहीं लगवा सकती। नहीं होगा, मैं हूं ना साथ, मेरे ब्रेव गर्ल। प्लीज आप लगाइए, लेकिन एहतियात से। आप ऐसा करेंगे तो मैं कैसे लगाऊंगी इंजेक्शन? मधिया प्लीज। क्या कर रही हैं आप? आराम से इंजेक्शन लगाएं। देखिए अगर आपको काम नहीं आता तो मैं कहीं और ले जाता हूँ इनको। सॉरी सर, मैं तो क्या, आपको किसी का एहसास ही नहीं है कितनी दर्द में है वो। प्लीज जरा आराम से लगाइए। ठीक है सर। कुछ नहीं होता, अब सही लगेगा। हाँ बस लग गया, लग गया, लग गया। कॉटन दीजिएगा। अब तो पानी पी लो थोड़ा सा। थोड़ा और। पेन कैसा है अब? थोड़ा है। कोई बात नहीं, घर जाके मेडिसिन लेना, प्रॉपर रेस्ट करना, ठीक हो जाओगी। पता नहीं ये बिल्कुल ठीक कब होगा। तो प्रॉपर केयर करने से होगा। 2-3 दिन केयर करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आराम से टेक लगा लो, कोई बात नहीं। इतना अच्छा तो है, फिर मुझे क्यों बुरा लगा? सिर्फ इसलिए कि मुस्कान का भाई है। भाई देखो मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी, वो बेटी वाले हैं, बात को हर लेवल पर देखते हैं, सोचते हैं, जो उनका फर्ज है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आसिम हमने उनसे पहली सारी बातें क्लियर कर ली थी। मुस्कान अगर मदिया के होते हुए आ जाए तो कोई मसला है? बात मसले की नहीं डैड, बात ख्वाहिश की है। मैं चाहता हूं कि मुस्कान के इस घर में आने से पहले
मदिया यहाँ से रुखसत हो जाए। यार कब तक तुम इंतजार करोगे? 1000 कोशिश के बावजूद बदिया का रिश्ता तक तय नहीं हुआ अब तक। हो जाएगा, और उसका रिश्ता मैं ढूंढूंगा, इतना अच्छा ढूंढूंगा कि ना तो आप लोग और ना मदिया कोई इनकार नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मदिया, तुम्हें क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी हिट कर गई थी फुटपाथ पे। एक्सीडेंट? बैठो मदिया, हाँ पानी पानी ला, पानी ला। बैठो बैठो बैठो। बैठो। बैठो बेटा। तुम ठीक हो बेटा? आई ओके? ये लो। हुआ कैसे ये? हारून, आपकी आसिम भाई से कोई बात हुई? हाँ, वो कह रहे थे कि 1-2 रोज में रजा से पूछ के बताएंगे। रजा को पता चलेगा हारून, वो तो फौरन पहुंच जाएगा यहाँ रुखसती की डेट लेने के लिए। उसको तो कोई एतराज ही नहीं है। अरे असल में तो रजा ही राजी नहीं है। ये बात आपको आसिम भाई ने बताई है? जाहिर है भाई, वो चाहता है कि पहले मदिया रुखसत हो, बाद में वो शादी करेगा। हारून, अगर खुदा न खास्ता मदिया की रुखसती नहीं होती तो क्या हम अपनी बेटी को सारी जिंदगी बिठा के रखेंगे? देखो, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस बच्ची का कोई अच्छा सबब बनाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये रजा की किस किस्म की ख्वाहिश है। देखो, रजा की ख्वाहिश गलत नहीं है। हमारा आशिर भी तो यही चाहता है ना कि पहले मुस्कान की रुखसती हो जाए, बाद में वो शादी करेगा। असल में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन दोनों का निकाह करा दिया। तो हमारे पास उन लोगों की बात मानने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। आसिम भाई ने कहा है कि 1-2 रोज में पूछ के बताएंगे। बस दुआ करो कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, बस वैसा ही हो। अल्लाह करे। अंकल, गाड़ी मैंने वर्कशॉप भिजवा दी है। थैंक यू बेटा, तुम उसके साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस वक्त काम का बर्डन इतना था, कुछ समझ नहीं आया, गलत लोकेशन भेज दी उसे। अरे क्या हो गया यार, हो जाता। अरे हाँ बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? देखो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हो सकता है अल्लाह ने उसको किसी बड़े हादसे से बचा लिया हो। हाँ, इतनी चोट आई है बेचारी को। मैं और डैड साथ होते तो चीख चीख के पूरा हॉस्पिटल और घर सर पर उठा लेती। नहीं नहीं, बहुत हौसले और हिम्मत से बैंडेज करवा रही थी वो। सोने की कोशिश करो। हाँ, मैं सर दबा दूं तुम्हारा? नो मॉम, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज जाके रेस्ट कीजिए, मैं भी बस रेस्ट करूंगी। ओके। क्या कर रही हैं आप? आराम से इंजेक्शन लगाएं। आपको किसी का एहसास ही नहीं है कितनी दर्द में है वो। प्लीज जरा आराम से लगाइए। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा चोटें नहीं आई। आशिर, वो तकलीफ में तो होगी ना? मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो रेस्ट कर रही होगी, और वैसे भी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तुम छोड़ो सबको, तुम जाके आराम कर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं अम्मी, भूख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आंटी ने चाय के साथ बहुत कुछ खिला दिया था। बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद ऑफिस का काम करना है। उसका मैंने 1 गिलास पानी ले आना। आशिर, 1-2 घंटे सो जाओ, उठोगे तो जरा फ्रेश होगे, फिर कर लेना काम अपना। ठीक है। हमेशा कहती हूँ, हर वक्त सोच समझकर ध्यान से काम किया करो। जरा सी लापरवाही से इतनी बड़ी बात हो गई। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग।
गुस्से में होंगे। पहले एक भी भाई की वजह से मसला हो गया था, फिर से गड़बड़ हो जाएगी। हेलो, कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? वो वॉशरूम में थी ना मैं, सॉरी। पिकनिक का प्लान तो मुझे लग रहा है कैंसिल हो गया। उसको छोड़ें, मुझे बताएं मदीहा कैसी है? मदिया ठीक है। पहले जब कभी इसे चोट लगती थी तो ये चीखती थी, चिल्लाती थी, पूरा घर सर पर उठा लेती थी। लेकिन इस दफा इतनी तकलीफ में, लेकिन फिर भी आराम से सो रही है। आई एम सॉरी, भाई की वजह से उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती उसकी अपनी थी। इतनी जोर से फुटपाथ में कौन गाड़ी मारता? और तुम मदिया को तो जानती हो, अगर तुम्हारे भाई की गलती होती तो वहीं खड़े खड़े उसकी क्लास ले लेती। चलें, उसका ख्याल रखिएगा। अब अच्छा बेहतर फील हो रहा है बेटे? जी। साजदा जल्दी करो ना। थैंक यू। मैं हेल्प करूं? मॉम प्लीज, मैं खुद खा सकती हूँ। अच्छा ओके। मैं तुम्हारे लिए बटर लगा रही हूँ, जैम भी ले आऊं? साजदा, कहा था शेक बना दो, इतनी देर कर दी, जल्दी बनाओ। जी ईमेल मैंने सेंड कर दिया, चेक कर लें। जी जी हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। ओके। अरे बेटा जल्दी से नाश्ता खत्म करो ना, फिर मेडिसिन दूंगी मैं तुम्हें। जी मॉम। क्या कर रही हो तुम? वैसे अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि इससे ज़्यादा चोटें नहीं आई। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह तुम्हारा हाथ भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। बेटा अल्लाह हमेशा तुम्हें ठीक ही रखे। अरे अंकल, आप कुछ। अरे नहीं बेटा, तुम मत उठो, हम खुद ही ले लेंगे। मुस्कान, तुम तो कुछ लो। श्योर। वैसे मदिया, तुम्हारी वजह से हमारी पिकनिक का प्लान कैंसिल हो गया। रजा बेटा क्या हो गया है? पिकनिक्स बाद में होती रहेंगी। मॉम, बाद में नहीं, कल ही होगी। डैड, हम लोग कल ही जाएंगे पिकनिक पे। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारा बाजू सही तरह ठीक नहीं हुआ है, खुदा न खास्ता दोबारा चोट ना लग जाए। डैड, आप क्यों फिक्र करते हैं? मुझे नहीं लगेगी दोबारा चोट। और वैसे भी वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। भाई बच्चों का प्रोग्राम है, हम क्या कह सकते हैं। सही बात है। बस फिर ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ घर से बनवा लूंगी कल, और बाकी बच्चे ऑर्डर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, मैं घर से कुछ पका के ले आऊँगी। चले, ये भी ठीक है। एक्सक्यूज मी, चूंकि हम सब लोग बहुत अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना? बोलो भाई, आपकी भी कोई फरमाइश है, बताएं। हाँ बेटा बताओ। एक्चुअली मैं
मैं मदिया से शादी करना चाहता हूँ।